हेलो एमर्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पुनः बायोलॉजी के अंदर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे। तो आई होप आप लोगों ने इससे पहले का कॉन्सेप्ट अच्छे से देखा होगा। हाँ, एक प्रॉब्लम आ रही थी इससे पहले के वीडियोज़ में कि जब आप पहली बार में स्टार्ट कर रहे होंगे तो ऐसा लग रहा होगा कि घनघोर बारिश हो रही है चारों तरफ। इस कारण थोड़ी सी आवाज़ बहुत मतलब वो थी, या रेडियो मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं रेडियो स्टेशन में बैठ के लॉन्च कर रहा हूँ ये सब का सब। तो आवाज़ थोड़ी सी अलग अलग आ रही थी, मतलब ख़तरनाक आ रही थी, चारों ओर का बैकग्राउंड जो था वो ख़तरनाक था। बट मैं प्रयास करूँगा कि आगे ऐसा ना हो। ओके, तो फिलहाल में हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। चूँकि हमारा जो चैप्टर चल रहा था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और पुनः मेरा जो कैमरा है वो कह नहीं रहा है कि दिखाने के लिए मुझे, तो इसलिए पुनः आवाज़ से ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ रहे थे परमानेंट टिश्यू के बारे में, और परमानेंट टिश्यू के अंदर भी हम लोग सिंपल टिश्यू पढ़ रहे थे। सिंपल टिश्यू के अंदर भी हम लोगों ने पैरेन्काइमा देख लिया था। ओके, अब हमारा जो दूसरे नंबर पे आता है वो है कॉलेनकाइमा। ओके, तो आज 2 जुलाई है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 1 जुलाई को बहुत कुछ चेंज हो चुका है ना। थोड़ा बहुत अवेयरनेस आपके माइंड में होना ही चाहिए। कल बायोलॉजी के लिए स्पेशली डे था। कौन सा डे था? डॉक्टर्स डे था कल, तो बड़ा इंपॉर्टेंट डे 1 जुलाई के लिए था। और 1 जुलाई मतलब बहुत कुछ चेंज हुआ कल भारत के अंदर। सबसे पहला चीज़, नया कानून आ चुका है, आईपीसी सीआरपीसी, ये सब क्या हो चुके हैं? चेंज हो चुके हैं, नए कानून में कन्वर्ट हो चुके हैं। जो पहले की धाराएं थी आईपीसी वगैरह की, वो सब की सब क्या हो चुकी हैं? चेंज हो चुकी हैं, और नए कानून के अंदर अब देश हमारा चलेगा। ठीक है, फिर उसके अलावा भी बहुत कुछ चेंज हुआ, जैसे टेलीकॉम सेक्टर के अंदर भी आप लोगों ने देखा कि बहुत सारी चेंज हो रही हैं। जैसे रिचार्ज वगैरह जो हैं वो आपके क्या हो रहे हैं? महंगे हो रहे हैं। व्हीकल्स वगैरह के जो दाम है वो भी क्या हो रहे हैं? महंगे हो रहे हैं। तो आप कहेंगे सर इन सब से हमारा लेना देना है नहीं, हमको पढ़ाइए बायोलॉजी। चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। तो ये देखिए, विद द हैंड रिटेन नोट मैं आपको पुनः आ गया हूँ समझाने के लिए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है स्थूल कोण ऊतक यानी कॉलेनकाइमा टिश्यू। ओके, तो चलिए बात करते हैं स्थूल कोण ऊतक किसको बोलते हैं। ठीक है, जहाँ भी आपको स्थूल नजर आएगा, स्थूल का मतलब होता है जमाव। जमाव, हाँ जमाव होता है, जमाव। सर जमाव का मतलब एकदम सिंपल समझना। स्थूल कोण ऊतक को तुरंत पकड़ना है तो तुरंत एक लाइन में समझो। मान लो अगर हम प्लांट के किसी सेल को देखें तो प्लांट सेल लगभग ऐसे आयताकार होता है, फिर उसके चारों ओर क्या होती है? एक सेल वॉल भी होती है। मतलब कुछ नया नहीं बना रहा हूँ, ये क्या है? सेल वॉल है। और ये ध्यान से आप देख पाओगे तो इनके चारों ओर ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे इनके एंगल्स पे देखो, यहाँ पे क्या है? कोना है ना, कोना मतलब यहाँ पे कोण है। तो इन कोणों के ऊपर या इन कोणों के पास जानते हैं क्या होता है? इन कोणों के पास चूंकि अंदर साइटोप्लाज्म है, आप सबको पता है कि प्लांट सेल है। प्लांट सेल के अंदर जब ये रहा आपका अगर सेल वॉल है, ये आपका क्या है? सेल वॉल है। और सेल वॉल के अंदर जब मैं जाऊंगा तो ये क्या है? आपका सेल मेम्ब्रेन है। इतना तो एलकेजी और यूकेजी के बच्चे भी समझ पा रहे होंगे। तो ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये वाला पोर्शन। तो अंदर साइटोप्लाज्म होगा यानी पानी होगा। और इस पानी के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे प्रकार के क्या होते हैं? सब्सटेंस होते हैं। इन साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे प्रकार के क्या होते हैं? सब्सटेंस। अब सब्सटेंस कहने का मतलब ये नहीं कि क्या होता है कुर्सी उसी के अंदर होगा, क्या बोलते हैं टेबल उसके अंदर होगा, ऐसा नहीं है। कैसे सब्सटेंस? जो एनर्जी प्रोवाइड वाले, मतलब वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपके लिए कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? इन सब चीज़ों से मिलकर आपका साइटोप्लाज्म यहाँ पे बना होता है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट आपको पता है कि 1,71,125 टाइप के होते हैं। वैसे प्रोटीन भी देखोगे तो 1,179,00,000 होते हैं, मतलब ऐसे समझ लो। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि कई अलग अलग प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी अलग प्रकार का, प्रोटीन भी अलग प्रकार का, यानी कई होते हैं। नाम के अनुसार आप देखोगे इनके कई नाम होते हैं। ठीक है ना। इनमें से मान लो एक ऐसा सेल बनाया है, मतलब मान लो ये सेल ग्रुपिंग करेगा, टिश्यू बनाएगा। तो मान लो एक ऐसा सेल है जिसके साइटोप्लाज्म के अंदर कोनों पे, जानते हैं क्या है? कोनों के ऊपर क्या जमा है?
तो वो है सेलुलोज। क्या जमा है? सेलुलोज, यानी सेलुलोज जमा है। एक सेकंड रुकेंगे, थोड़ा सा पेन मेरा बड़ा खतरनाक है इसीलिए सही राइटिंग नहीं दे पाता ये। तो सेलुलोज जमा है और उसके साथ साथ क्या जमा है? उसके साथ साथ पैक्टीन जमा है। सर क्या बात बोल दिया आपने? हाँ, तो मान लो एक ऐसा सेल है जिसके कोनों पे क्या जमा है? सेलुलोज और पैक्टीन भारी मात्रा में क्या है? जमा है। जमा होने का मतलब समझ पा रहे हैं ना? यहीं पे आके इकट्ठा हो गया है कोनों के ऊपर। तो ऐसे सेल को हम लोग किसके अंदर रखेंगे? इसको हम लोग कॉलेनकाइमा के अंदर रखेंगे। सिंपल बात है। यानी ये सेल जब टिश्यू बनाएगा तो ऐसे टिश्यू को ही हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलेनकाइमा टिश्यू बोलेंगे। सिंपल मतलब यही है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। कॉलेनकाइमा टिश्यू का मतलब यहाँ पे सिंपल है कि इस सेल के जो कोण होंगे, इन कोणों पे या इस कोण के मतलब कोणों पे क्या जमा होंगे? सेलुलोज और पैक्टीन। ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है कि जमाव केवल इन्हीं के अंदर होता है, आगे जब देखोगे तो वहां भी जमाव मिलेगा, लेकिन याद रखना कि यहाँ पे जमाव किसका हो रहा है? सेलुलोज और पैक्टीन का। तो उसी को हम लोग बोलेंगे स्थूल कोण ऊतक, यानी कॉलेनकाइमा टिश्यू। अब देखिएगा क्या लिखा है कि स्थूल कोण ऊतक एक विशेष प्रकार का यांत्रिक ऊतक है जो सामान्यतः स्तंभ का मतलब मैं हिंदी लिखता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश में नहीं बोलूंगा। स्टेम, पत्ती मतलब लीव्स, पुष्पांग मतलब बताइए पुष्पांग मतलब क्या होगा? फ्लावर्स के ऑर्गेनल्स जो होते हैं क्या होते हैं, है ना भाई? फ्लावर्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं ना, तो पुष्पांग का मतलब वही होता है। और फलों के अंदर यानी सिंपल फ्लावर्स के अंदर पाया जाता है, फ्रूट के अंदर पाया जाता है। कौन? हमारा कॉलेनकाइमा टिश्यू। तो कॉलेनकाइमा टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है? सर स्टेम में पाया जाता है, लीव्स में पाया जाता है, फ्लावर में पाया जाता है और फ्रूट्स में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि एक विशेष प्रकार का यांत्रिक ऊतक है। अब सर यांत्रिक ऊतक मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ यांत्रिक ऊतक? तो यांत्रिक या मैकेनिकल, इससे पहले भी आप देख चुके हो। मैकेनिकल जहाँ पे लिखा भैया मैकेनिकल, आप फिजिक्स का ABCD तो जानते हो ना? तो फिजिक्स का ABCD भी स्टार्ट होता है तो F पे आके रुकता है और F का मतलब होता है फोर्स। सिंपल मतलब यह है। तो मैकेनिक्स का मतलब ही होता है फोर्स। मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? फोर्स होता है। यानी फोर्स अगर जहाँ पे भी आ रहा है तो वहीं पे क्या आता है? मैकेनिक्स आता है। अब ये कह रहा है कि ये जो है मैकेनिकल मतलब एक विशेष प्रकार का यांत्रिक ऊतक है, मैकेनिकल टिश्यू है। तो मतलब ही यही है कि यहाँ पे अगर मान लो इस प्लांट के ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है? फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो फोर्स अप्लाई होने से ये प्लांट क्या होगा? प्लांट के अंदर डिफॉर्मेशन आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन इस डिफॉर्मेशन से बचाएगा कौन? तो बचाने वाला जो है वही है अपना कौन? वही है अपना कॉलेनकाइमा टिश्यू। आप इससे पहले यह बात किसमें पढ़ चुके हो? यह पैरेन्काइमा में भी पढ़ चुके कि पैरेन्काइमा भी क्या करता है? डिफॉर्मेशन से या फोर्स लगने से क्या करता है? बचाता है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो कॉलेनकाइमा जो होता है ये भी बचाता है। और याद रखिएगा सब बचाते हो लेकिन इसका ये ज़्यादा बचाता है। कहने का मतलब ये है, मतलब सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में जो काम करता है वो कौन है? कॉलेनकाइमा। यानी आप कभी कभी सुने होंगे कि आंधियों में जब आंधी आती है तो आंधियों में बड़े से बड़ा पेड़ क्या हो जाता है? बड़े से बड़ा पेड़ क्या हो जाता है? गिर जाता है। बड़े से बड़ा पेड़ क्या हो जाता है? गिर जाता है। लेकिन वहीं पे आप जब देखेंगे तो जो क्या होते हैं? छोटे पौधे होते हैं, नहीं जैसे घास हो गया, ठीक है ना, घास हो गई, झाड़ियाँ हो गई, ये क्या गिरते हैं? नहीं गिरते हैं। इसका रीज़न है कि आंधियों के में जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो झुकना नहीं पसंद करते हैं। तो अगर ये झुकेंगे नहीं तो फिर ये क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। जबकि घास और झाड़ियाँ क्या हो जाती हैं? झुक जाती हैं, इसीलिए गिरती नहीं हैं। तो जब कभी भी क्या आए, जब बुरे वक्त की आंधी आए तो क्या करना चाहिए? झुक जाना चाहिए, नहीं तो उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं था। फिलहाल पे इससे मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझिएगा।
उन आंधियों को जो सहन करने की क्षमता होती है वो कहाँ से आती है, तो वो है स्थूल कोण ऊतक। कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब आगे देखोगे तो आगे लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पे कि यह एक जीवित ऊतक है। जीवित ऊतक का मतलब इसका साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक्टिव होता है। कहने का मतलब यह है कि साइटोप्लाज्म इसका क्या होगा, एक्टिव होगा। सिंपल मतलब यही है, ओके, ठीक है। तो इसका साइटोप्लाज्म हमारे सामने क्या होता है, एक्टिव होता है। हमारे सामने का मतलब यहाँ पे सिंपल ये एक्टिव होता है, और एक्टिव होता है तो मतलब इसका साइटोप्लाज्म एक्टिव है तो जीवित बोलेंगे, ठीक है। तथा इसमें क्या होता है, पर्याप्त तनन सामर्थ्य होती है। मतलब साइटोप्लाज्म एक्टिव का होने का मतलब भी यहाँ पे आप समझ लो कि जब साइटोप्लाज्म एक्टिव होगा तो वो वर्किंग मतलब वर्क करेगा कि मतलब करेगा ना, जो इसके अंदर के जो सब्सटेंस है वो वर्किंग में रहेंगे, यानी अंदर काम चल रहा होगा। अंदर जब काम चल रहा होगा, साइटोप्लाज्म जब होगा, तो इसके पास ये भी कैपेबिलिटी है कि जब इसको क्या करना हो, अपने आप को ग्रोथ करानी हो। ग्रोथ तो छोड़ो, अभी फिलहाल में ग्रोथ वाली बात ही नहीं कर सकते क्योंकि हम परमानेंट टिश्यू देख रहे हैं। तो सिंपली जब मान लो आप सिंपल ऐसे समझो, जब किसी आप प्लांट को ऐसे खींच रहे हो, होता है ना, कोई प्लांट आप खींच रहे हो ऐसे, मैं यहाँ से यहाँ पे एक ऐसा स्टेम है, अब आप इसको क्या कर रहे हो, ऐसे खींच रहे हो। तो खींचते हो तो क्या होता है, इसकी बॉडी के अंदर टेंशन उत्पन्न होता है कि नहीं होता है, होता है ना, ये खींचते हैं। ये तो जो खींचते इसलिए हैं क्योंकि इनके पास क्या होता है, स्पेशल टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, यानी बड़े मतलब खींचोगे हम ना तो बड़े मजबूत होते हैं, खिंचाते हैं खूब अच्छे से, ठीक है। कुछ आप ऐसे देखे होगे कि जिनको हल्का सा भी आप थोड़ा सा खींच दो ना तो टूट जाएंगे, यानी ब्रेक हो जाएंगे, है ना, क्योंकि उनके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जिनके अंदर नहीं होती है वो प्लांट क्या होते हैं, टूट जाते हैं, तुरंत खींचने पे क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको आप खींचो तो तुरंत ब्रेक डाउन नहीं होंगे। तो इसका कारण कौन है, उसका कारण ये है कोलेनकाइमा टिश्यू। तो कोलेनकाइमा टिश्यू के जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो जीवित होते हैं और इनके अंदर क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। इसका मतलब जब इसको आप खींचोगे भी तो इतना जल्दी ये टूटेंगे नहीं, ठीक है। अभी देखो आगे, अब अगला पॉइंट ये लिखा है कि जो स्थूल कोण ऊतक होते हैं प्राय बाह्य त्वचा अथवा कुछ मृदुतकों परतों के नीचे स्थित होते हैं। तो इसको समझाता हूं मैं, क्या लिखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी समझिएगा। आपको पता है कि जब आप बना रहे थे किसी प्लांट का स्ट्रक्चर, तो आपने ये देखा था कि यहाँ पे क्या है, ऐसे करके इसकी बाहरी त्वचा थी, एपिडर्मिस थी। ये क्या था, एपिडर्मिस था, बाह्य त्वचा। और एपिडर्मिस के नीचे फिर स्पेशल टाइप के कुछ ऐसे सेल पाए जाते थे, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, अधस त्वचा, यानी हाइपोडर्मिस बोलते थे ना। तो ये क्या कह रहा है कि जो प्लांट होता है उस प्लांट के बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस के नीचे जो हाइपोडर्मिस होता है, उस हाइपोडर्मिस में क्या पाया जाता है, वहीं पे आपका क्या पाया जाता है, वहीं पे आपका पाया जाता है कौन, वहीं पे आपका पाया जाता है, एक सेकंड रुकेंगे, यहाँ पे लिखा हूं मैं, स्थूल कोण। कौन पाया जाता है, स्थूल कोण। जो स्थूल कोण ऊतक होता है वो कहाँ पाया जाता है, प्रायः बाह्य त्वचा अथवा कुछ मृदुतकों परतों के नीचे स्थित होता है। तो सिंपल आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, बाह्य त्वचा। आप आगे जाके पढ़ोगे भी, अभी जस्ट इसके बाद जब इसका फंक्शन मैं बताऊंगा तो इसमें एक पॉइंट आपको नजर आएगा कि जो स्थूल कोण ऊतक होते हैं वो क्या होते हैं, बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस के नीचे जब जाओगे तो वहां पे पाए जाते हैं, ठीक है ना, यानी उसके नीचे आपको नजर आएगा। देखो यहाँ पे मृदुतक भी हो सकता है, पैरेन्काइमा भी हो सकता है, और पैरेन्काइमा के भी नीचे ये पाया जा सकता है। अगर पैरेन्काइमा नहीं है तो भी कौन पाया जाएगा, आपको कौन मिलेगा, कोलेनकाइमा। क्लियर, बिल्कुल। अच्छा, कोलेनकाइमा की एक बात और समझ लो कि स्थूल कोण ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो बहुभुजी होती हैं तथा कुछ लंबी होती हैं जो देखने में गोल सी प्रतीत होती हैं। मतलब हमने क्या समझा, यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है कि जो हम इसको देख रहे हैं कि मान लेता हूँ कि मान लिया कि कोलेनकाइमा है, कोलेनकाइमा कैसे नजर आ रहा है हमको, गोल नजर आ रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक्चुअल में गोल नहीं है, वो एक्चुअल में कुछ इस स्ट्रक्चर के टाइप में है, यानी एक बहुभुज बनाए हुए है, ठीक है। ये इधर थोड़ा सा ऐसे कर दो, तो ये क्या बनाए हुए हैं, बहुभुज बनाए हुए है, यानी एक बहुभुज है। सिंपल ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, मतलब देखो तो या तो ये ऐसे या तो इस स्ट्रक्चर में होगा या तो इस स्ट्रक्चर में होगा, पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी हो सकता है। तो यानी ये एक्चुअल में गोल नहीं होते हैं, यानी ये बहुभुज वाले होते हैं। क्या होते हैं, बहुभुज होते हैं। और इनके कोणों पे क्या होता है, जहां जहां कोण बना रहे हैं, देखो इसीलिए तो स्थूल कोण बोल रहे हैं, जहां जहां कोण बना रहे हैं, जहां जहां कोना है वहां पे क्या इकट्ठा होता है, सेलुलोज और
पैक्टिन वहाँ पे क्या होता है, इकट्ठा होता है। तो स्थूल का मतलब याद रख लीजिएगा, इसके नाम से स्थूल का मतलब क्या होता है, जमाव। यहाँ पे जमाव होगा किसका, पैक्टिन और सेलुलोज का। क्लियर, बिल्कुल। अब मैं इसके आगे बढ़ूँ तो इसके आगे भी आपको यहाँ पे एक फिगर के थ्रू दिखाया भी गया है। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जैसे यहाँ पे देखेंगे अलग अलग कहानियाँ, अभी आपको मैं समझाऊंगा। यहाँ पे ये तो यहाँ तक की कहानी मैंने बता दी, अब इसके आगे समझिएगा। मान लीजिए कुछ ऐसे हमारे सामने क्या है, कुछ ऐसे हमारे सामने कॉलेनकाइमा वाले टिश्यू हैं। तो कॉलेनकाइमा वाले टिश्यू कुछ इस प्रकार हैं कि इनके सेल वॉल में वो जो चीज़ जो कोनों में जमा है वो सेल वॉल में जमा है। कहाँ पे जमा है, सेल वॉल में। ध्यान से समझेंगे फिर से। मान लीजिए कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ऐसे इसने गोला बनाया है, फिर ऐसे बारी बारी ऐसे 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 कर दिया है, ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, एक आपका सेल है। ये सेल है, कौन सा सेल है, तो कॉलेनकाइमा वाला टिश्यू का सेल है। अब इस कॉलेनकाइमा वाले टिश्यू के सेल की बात करूँ तो इसका ये क्या है, पूरा पूरा ये वाला पोर्शन सेल वॉल वाला है। और मान लो इस सेल वॉल वाले पोर्शन में क्या जमा है, यानी ये जो सेल वॉल वाला पोर्शन है, इस सेल वॉल वाले पोर्शन के अंदर ही क्या जमा है, आपका सेलुलोज और पेक्टिन। तो सेलुलोज और पेक्टिन अगर इस सेल वॉल वाले पोर्शन में जमा है तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब इसको एक नया नाम देंगे, ल्यूकेनर स्थूलकोण। जैसे आप पैरेन्काइमा के अंदर देख रहे थे ना कि अगर हवा भरा होता था पैरेन्काइमा के बीचों बीच, तब इसको हम लोग एरेन्काइमा बोलते थे। वैसे ही ऐसा स्थूलकोण या ऐसा कॉलेनकाइमा जिसके सेल वॉल के अंदर सेलुलोज या पेक्टिन जमा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ल्यूकेनर स्थूलकोण बोलेंगे। जबकि बीच में क्या है, खाली है, गुहा है। गुहा मतलब कैविटी है। सिंपल बात तो यही है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ल्यूकेनर स्थूलकोण, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे इसी बात को समझाते हैं, ठीक है ना, जो मैंने बोला है यहाँ पे। देखिएगा यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर लिखा है कि इनकी भित्तियां कोनों पर स्थूलित होती हैं। यह स्थूलन सेलुलोज अथवा पैक्टिन के कारण होता है, इसलिए स्थूल कोण ऊतक कहते हैं। सिंपल मतलब यही है कि स्थूल मतलब जमाव है, कहाँ पे, कोण मतलब कोणों पर, यानी कोनों पर, और ऐसे ऊतक को ही हम लोग स्थूल कोण ऊतक बोलेंगे। इनकी भित्तियां, यानी भित्तियां समझ ही रहे हो आप, कहाँ पे, सेल वॉल की बात कर रहा है। और सेल वॉल के कोने पर यदि क्या है, स्थूलित होती हैं, जमी होती हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो स्थूलन किसका होगा, यानी वो जमाव किसका होगा, सेलुलोज और पैक्टिन का होगा, तो इसको स्थूल कोण ऊतक बोलेंगे। ये तो हम लोगों ने पहले ही देखा था। अब इसमें यहाँ पे देखो कह रहा कि यदि जब कोशिका भित्ति के चारों ओर समान रूप से स्थूलन पाया जाता है तो इसे लैकुनर स्थूल कोण ऊतक बोलते हैं, लैकुनर कॉलेनकाइमा कहते हैं। इनकी कोशिकाओं के बीच अंतरा कोशिकीय अवकाश क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो एक बार फिर से समझ लो कि मान लो, सिंपल मतलब यहाँ पे ये है कि मान लो ऐसे कर लो, ऐसे मान लेता हूँ कि एक ऊतक है और ये पूरा का पूरा क्या है, इसका कोशिका भित्ति है। तो ये कोशिका भित्ति में ये जो जमाव है वो किस तरीके से है, वो समान रूप से है। कैसे है, एकदम समान रूप से है। तो अगर समान रूप से, समान रूप का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, कम है। तो यानी एक समान रूप से सेलुलोज और पैक्टिन का यहाँ पे जमाव दिख रहा है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे को हम लोग लैकुनर कॉलेनकाइमा बोलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इससे सटे हुए जो दूसरा होता है, यानी इससे सटे हुए जो दूसरा कोशिका होता है, तो इतना सटा होता है कि इनके बीच में गैप ही नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि ये एक तरीके से इस तरीके से जुड़े होते हैं कि इनके बीच में क्या होता है, गैप बिल्कुल नहीं होता है। यानी ये वाला भी कैसे होगा, तो ऐसे ही होगा। यानी यहाँ भी क्या होगा, लैकुनर वाला ही होगा, है ना। अब देखो ये लैकुनर वाला हो गया, ये भी है लैकुनर। इसमें भी क्या है कि कोशिका भित्ति में एक समान रूप से क्या है, सेलुलोज और पैक्टिन जमा है, सेलुलोज प्लस पैक्टिन जमा है। अच्छा, सेलुलोज आप समझ पा रहे हो ना, सेलुलोज मतलब कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी कौन सा होता है, ये होता है पॉलीसेकेराइड, है ना। पॉलीसेकेराइड के अंदर कौन आता है, सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, हर जगह पे पाया जाता है। और पैक्टिन क्या है, तो पैक्टिन एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है, ठीक है ना। तो एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। तो यहाँ से दो बातें समझ में आई कि भैया जो स्थूल कोण वाले होते हैं उसमें एक समान से क्या होता है, कोशिका भित्ति के अंदर पूरा का पूरा सेलुलोज और पैक्टिन भरा होता है, और एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जो गैप होता है वो क्या होता है, होता ही नहीं है। सिंपल मतलब ये है।
ठीक है, तो इसको हम लोग लैकुनर कोलेनकाइमा बोलते हैं। अब एक देखिएगा यहाँ पे दूसरे टाइप का है, ये देखिए पहला टाइप तो आपको मिल गया लैकुनर कोलेनकाइमा। अब यहाँ पे जो लिखा गया ये दूसरा टाइप है। दूसरे टाइप में क्या है कि ध्यान देना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भित्तियों मतलब जो ऐसे सिंपल समझो, मान लो एक ये कोशिका है, एक दूसरी कोशिका ये है। अब ये दोनों कोशिकाएं एक इस पॉइंट पे क्या कर रही हैं, स्पर्श कर रही है ना, एक जगह पे स्पर्श कर रही हैं। तो जहाँ पे स्पर्श कर रही हैं, स्थूलन यहाँ पे है। स्थूलन क्या है, यहाँ पे है, यानी यहाँ पे स्थूलन है, जहाँ पे दो कोशिकाएं आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, स्पर्श कर रही हैं। तो जहाँ पे स्पर्श करती हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्तरित या भित्तीय स्थूलकोण उत्तक। इसको हम आगे यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। देखिए देखिए कुछ स्थूलकोण उत्तकों में आर्य भित्ति की अपेक्षा स्पर्श रेखी भित्ति में अधिक निक्षेपण होता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्तरित स्थूलकोण उत्तक या लैमेलर कोलेनकाइमा बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैमेलर कोलेनकाइमा बोलेंगे। सिंपल मतलब वही है कि मान लो एक उत्तक ये है, सॉरी एक टिश्यू, एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, और यहाँ पे बीच में यानी जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो स्पर्श रेखीय क्या होता है, निक्षेपण होता है। सिंपल, स्पर्श रेखी का मतलब केवल स्पर्श करने वाली रेखा पे होता है, तो उसी को हम लोग लैमेलर कोलेनकाइमा बोलते हैं। जबकि इससे पहले वाले में आप लोगों ने देखा था कि पूरे कोशिका भित्तिये में होता है ना, जो पूरा कोशिका भित्तिये वहाँ पे एक समान रूप से क्या होता है, सेलुलोज और पैक्टिन जमा होते हैं। जबकि यहाँ पे क्या है, जहाँ पे टच करेंगे वहाँ पे ही होगा। ओके, इसके नीचे और जाओगे तो देखो लिखा है कि यह वह स्थूलकोण उत्तक जिसमें निक्षेपण अंतराकोशिकीय अवकाशों में पाया जाता है। अब ये देखो यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक सेल है, अब मैं गोल गोल बना रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, वैसा नहीं बार बार मैं उसको बहुभुज के रूप में बनाऊँ, तो आप समझ गए होंगे, समझदार है ये है ना। यहाँ पे एक दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा अंतराकोशिकीय अवकाश या इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा कर दिया है समझाने के लिए, और ये गैप है। तो इस गैप के अंदर क्या पाए जा रहे हैं, इस गैप के अंदर पाए जा रहे हैं आपके कौन, सेलुलोज और पैक्टिन, यानी जो जमाव है वो इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में हो रहा है। ठीक है ना, जहाँ पे इंटरसेलुलर गैप है वहाँ पे अब जमाव हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, उसको हम लोग रिक्तिका युक्त या सिंपल बोल सकते हो। यहाँ पे इसको मैं बोल सकता हूँ सेलुलर, यहाँ पे नहीं हो सकता, यहीं पे मैं बोल लूँगा सेलुलर स्पेस्ड कोलेनकाइमा। ठीक है, कोलेनकाइमा, सेलुलर स्पेस्ड कोलेनकाइमा। ठीक है, तो इसको हम सिंपल ये नाम देंगे, यानी रिक्तिका युक्त, यहाँ पे बोला गया ना रिक्तिका युक्त स्थूलकोण उत्तक, तो सिंपल रिक्तिका का मतलब क्या होता है, स्पेस्ड, तो सेलुलर स्पेस्ड कोलेनकाइमा इसको हम लोग बोलेंगे, जहाँ पे क्या होता है, गैप कहाँ पे होता है, गैप के अंदर फिल्ड होता है आपका सेलुलोज और पैक्टिन। ठीक है, अब एक और आता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब निक्षेपण कोलेनकाइमा की दो कोशिकाओं के मिलने के स्थान पर पाया जाता है तो इसे हम लोग कोणीय स्थूलकोण उत्तक कहते हैं। अब बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट इसने दे दिया, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा आपके लिए। जैसे लिखा है इसने कि जब मान लीजिए जो जमाव हो रहा है, जो क्या बोलते हैं, कलेक्शन हो रहा है उनका, वो कहाँ पे हो रहा है, जब हो रहा है, तो देखिएगा मान लीजिए एक सेल दूसरे सेल से मिल रहा है, अभी आपको समझ में आएगा। फिर ऐसे ही दूसरा वाला तीसरे से मिल रहा है, मतलब पहले दूसरे वाले को मिला लेते हैं, ऐसे मान लेता हूँ मैं। ठीक है, ऐसे करके, तो ये पूरा पोर्शन है यहाँ पे, ये पूरा पोर्शन यहाँ पे। तो जहाँ पे दो कोशिकाएं मिल रही हैं, इसने बोला कि जो दो कोशिकाएं जब मिलेंगी तो जिस पोर्शन पे मिलेंगी वहाँ पे जब जमाव होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोणीय स्थूलकोण उत्तक। लेकिन अभी आप जस्ट ये बात सुनने के बाद तुरंत ये बात बोलोगे कि अगर बात ये है तो ये क्या है, ये वाला क्या है, जो लैमेलर कोलेनकाइमा था वहाँ भी तो यही था, है ना, वहाँ भी तो यही था कि यहाँ पे मिल रही थी, तो यहाँ पे क्या हो रहा था,
यहाँ भी तो जमा हो रहा था, जबकि आप कह रहे हो कि नहीं नहीं, अभी क्या है कि चेंज हो गया है स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एक मान लेता हूँ उत्तक है और दूसरा वाला सॉरी एक सेल है, दूसरा वाला सेल ये है, तो दोनों सेल का जहाँ पे मिलाप होता है वहाँ पे फिर से हो रहा है। तो बतिया तो दोनों एक ही कर रहे हैं हम, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पे इसने बोला स्पर्श रेखीय, इस स्टेटमेंट को पकड़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पे इसने क्या बोला है, स्पर्श रेखीय होता है। स्पर्श रेखीय का मतलब होता है कि मान लो आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत मैथ एलकेजी या यूकेजी में, तो मान लो एक ऐसी रेखा जो एक सर्कल को क्या होती है, बस एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाती है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। तो ऐसे ही यहाँ भी है। यहाँ पे क्या है कि मैंने जब डायग्राम बनाया तो वहाँ पे आपको लग रहा है कि पूरा का पूरा एकदम यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन मैंने क्या बोला कि एकदम टच करते हुए गई है, एकदम क्या करते गई है, टच करते हुए जमाव, एकदम थोड़ा थोड़ा जमाव है, बस दोनों को हल्का हल्का क्या कर रहा है, टच कर रहा है। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इसने बोला कि जहाँ पे दोनों मिलेंगी तो अच्छे से जमाव हो रहा है। समझ में आ रही बात, यानी जहाँ मिल रहा है उस मिलने के स्थान पे, यानी पहले ये जमा हो रही हैं, मान लो यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, इन दोनों के बीच में गैप है, यहाँ पे मिलने वाली है, तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, बना दिया गया, ठीक है ना। ऐसे तो जहाँ पे ये मिलेंगी वहाँ पे जमा हो रहा है, जबकि ये क्या होगा, ये स्पर्श रेखीय है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ऐसे लाइन लीनियर होगा, मतलब सिंपल मतलब है यहाँ पे क्या होगा, लीनियर होगा। क्लियर, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं कोणीय। कोणीय का मतलब क्या होगा, एंगुलर कोलेनकाइमा, सिंपल मतलब है एंगुलर कोलेनकाइमा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कोलेनकाइमा कितने टाइप का हमको नजर आ गया। तो कोलेनकाइमा हमको कई सारे टाइप का नजर आ गया। पहला टाइप क्या था, सबसे पहला टाइप बताइए। सबसे पहला हमारे पास जो आया है वो क्या है, लैकुनर कोलेनकाइमा, लैकुनर कोलेनकाइमा, ठीक है, लैकुनर कोलेनकाइमा। फिर दूसरे नंबर पे लैमेलर कोलेनकाइमा, ठीक है, कोलेनकाइमा, आप समझ पा रहे होंगे कोलेनकाइमा। तो तीसरे नंबर पे है हमारे पास सेलुलर स्पेस्ड कोलेनकाइमा, स्पेस्ड कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। फिर चौथे नंबर पे हमारे पास क्या गया, एंगुलर कोलेनकाइमा, है ना, एंगुलर कोलेनकाइमा। तो यहाँ पे 4 प्रकार आपको मिले कोलेनकाइमा के, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। कोलेनकाइमा यहाँ पे 4 प्रकार के हैं। लैकुनर मतलब कहाँ पे, तो सेल वॉल में ही सेम प्रकार से। लैमेलर मतलब सिंपल जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ पे स्पर्श रेखा या सिंपल टेंजेंट के फॉर्म में। सेलुलर स्पेस मतलब जो गैप है वहाँ पे, और यहाँ पे मिलने के स्थान पर, ठीक है ना, जहाँ मिलने वाले हैं दो कोशिकाएं वहाँ पे जमाव हो रहा है। ये सब जमाव के बेसिस पे दिखाया गया है, यानी डिपोजिशन के आधार पे ये बताया गया है कि सेलुलोज और पेक्टिन कहाँ पे जमा हो रहे हैं, उस आधार पे बताया गया है। तो आई होप ये वाली कहानी आपको अच्छे से डिफाइन हो गई होगी, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास जो स्लाइड है, देखिए बड़ा खतरनाक है ये स्लाइड, चारों ओर से हाथ से पकड़ लिया गया है, बिकॉज ये स्लाइड ऐसा लग रहा था सरक जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो स्थूल कोण उत्तक के कार्य, अब हमारे पास लास्ट आ रहा है स्थूल कोण उत्तक के कार्य क्या है। हम लोगों ने स्थूल कोण समझ लिया, स्थूल कोण के टाइप समझ लिए, अब हम उसके कार्य देखते हैं। तो सबसे पहला कार्य यही है भाई कि ये पौधों को क्या देता है, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है कि भैया जिसे फोर्स लगेगा तो इस फोर्स को सहन करने की क्षमता प्रदान करता है। बाकी सब भी करते हैं लेकिन इसका मेन काम यही है, आपने पैरेन्काइमा के अंदर भी देखा है। लेकिन ये क्या करता है, ये इसके अंदर ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है इस काम को करने में। ये सिंपल मतलब ये है। कभी कभी क्या करता है, ये प्रकाश संश्लेषण तथा भोजन का संचयन भी करता है कभी कभी, ठीक है ना, कि ये प्रकाश का क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, मतलब सॉरी सिंपल तो प्रकाश संश्लेषण करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, खाना बनाने लगेगा और खाना बनाने के स्टोर भी करने लगेगा। तो दोनों काम करने लगता है कौन, कोलेनकाइमा, फोटोसिंथेसिस भी करने लगेगा और स्टोर भी करने लगेगा। और यहाँ पे क्या बात बोली गई है कि द्विबीजपत्री में, यानी क्या मतलब है इसका मतलब है डाइकोटिलेडन प्लांट,
ठीक है ना, डाइकोटिलेडनस प्लांट। तो डाइकोटिलेडनस प्लांट के अंदर द्विबीजपत्री, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से बोल दूं, क्या बोलते हैं इसको, डाइकोटिलेडनस प्लांट। इसके अंदर कोटिलेडन कितने होते हैं, 2 होते हैं, जैसे चना, ठीक है ना। तो इनके पौधों के तनों में यह हाइपोडर्मिस के रूप में पाया जाता है। यहाँ पे हाइपोडर्मिस के रूप में आगे कट गया है क्योंकि मतलब यहाँ पे हाइपोडर्मिस के रूप में या हाइपोडर्मिस के जगह पर पाया जाता है, के स्थान पर पाया जाता है, ठीक है ना। हाइपोडर्मिस क्या है आपका, अधस त्वचा, ठीक है ना। आप देख रहे होंगे, फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मान लेते हैं कि ये पूरा सबसे ऊपर वाली त्वचा है, तो ये बाह्य त्वचा है, ये क्या है, बाह्य त्वचा है, इसको एपिडर्मिस बोलते हैं। और इसके अंदर जो सेल हैं, यानी इसके नीचे के जो स्पेशल टिश्यूज होते हैं, आप मानते हैं ना यहाँ पे, सॉरी आप जानते हैं कि यहाँ पे मृदुतक भी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मृदुतक भी है और ये भी है। तो मृदुतकों के नीचे जो पाया जाएगा वो आपका क्या होगा, ये, अच्छा ये वाला पोर्शन ही पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, हाइपोडर्मिस ही तो कहलाएगा। तो हाइपोडर्मिस है और इसी हाइपोडर्मिस के पास या हाइपोडर्मिस में ही क्या पाया जाएगा आपका, कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा ये ज़्यादातर आपको कहाँ मिलेंगे, द्विबीजपत्री यानी डाइकोटिलेडनस प्लांट के अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो इनके काम भी आप लोगों ने क्या कर लिए, समझ लिए। तो आई होप आपको कहानी पूरी की पूरी स्थूल कोण उत्तक यानी कॉलेनकाइमा का भी समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट यानी कल पढ़ेंगे स्कैरेनकाइमा, यानी कल का जो टॉपिक होगा स्कैरेनकाइमा यानी दृढ़ोत्तक बोलते हैं उनको। तो स्कैरेनकाइमा कल पढ़ा जाएगा अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो तो कहाँ पे, एक तो यूट्यूब पे और दूसरा टेलीग्राम चैनल पे। तो जहाँ पे भी आपकी इच्छा हो आप ज़रूर डाउट मतलब भेजें। मैं आपके डाउट को जब देखूँगा, चाहे 1 बजे रात को देखूँ, तो भी मैं उस पर ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच हैमर्स। और अगर आपको कोई भी डाउट, सॉरी कोई भी एरर नज़र आ रही है इस वीडियो के अंदर, तो वो भी हमें बताएं ताकि हम सही कर पाएँ। वैसे एरर हम समझ पा रहे हैं, लेकिन बाकी आप और बताएंगे तो और अच्छा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।